वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। दिस इज़ अ पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। इसमें हम देखेंगे कि हमारे स्टॉक्स और इंडेक्स आज किस तरीके से मोमेंटम दिए है और नेक्स्ट डे दैट इज कल के लिए हमारा क्या एनालिसिस होने वाला है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कल हमारे लिए एक्सपायरी है, तो आप सबको कॉशियस होकर ट्रेड करना है। किसी सिंगल साइडेड ट्रेड मत करो, बोथ साइड लेवल्स के लिए रेडी रहो, वेदर इट बी टुवर्ड्स बाइंग साइड और द सेलिंग साइड, आपको दोनों साइड के लिए रेडी होना है। तो हम भी आज उसी तरीके से देखेंगे। आज पूरे दिन में भी वही हुआ है। बैंक निफ्टी में भी पहले आपको बाइंग टारगेट मिला है, फिर आपको सेलिंग टारगेट मिला है। तो हम अच्छे से देखेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से आपको बोथ साइड में ट्रेड लेना सीखना है। सो लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर आपको क्लियरली दिखेगा कि मार्केट ने जो हमारा कल एक ट्रायंगल पैटर्न हमने बनाया था, तो उस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। तो ये था हमारा एक ट्रायंगल पैटर्न कल। तो यहाँ से ब्रेकआउट जैसे ही दिया वैसे ही उसने पहला टारगेट जो था हमारा दैट वाज 35,400, तो ये पहले अचीव किया और यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनाई। अब उसने एक बेरिश कैंडल बनाई। सो लेट्स सी वो बेरिश कैंडल कौन सी थी। दिस वॉज द बेरिश पैटर्न। तो अब आपको ये लाइव मार्केट में समझने के लिए कैंडलस्टिक्स पैटर्न का बेसिक्स पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको हमारी कैंडलस्टिक्स पैटर्न वाली वीडियो देखनी होगी। उससे आपको प्योरली पता चलेगा कि कौन से पैटर्न्स आपके लिए बेरिश पैटर्न्स है और कौन से पैटर्न्स आपके लिए बुलिश पैटर्न्स है, या फिर आपको एक बाय साइड का या सेल साइड का एंट्री बता सकते हैं। तो ये वाली जो कैंडल है इसने हमको एक बेरिश ट्रेड दे दिया था, तो हमने कहीं इस लेवल पे एंट्री करनी चाहिए थी फॉर दैट नेक्स्ट। जो मैंने आपको सेलिंग का टारगेट दिया था वो था 35,000 का। अगर आप इन 300 पॉइंट्स के लिए भी अगर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते तो आपके लिए बहुत अच्छा होता। और आपके लिए स्टॉप लॉस क्या होने वाला था, जो हमारा पहला टारगेट था 35,400, इससे थोड़ा सा ऊपर आप स्टॉप लॉस रख सकते थे। अगर हम इसको अच्छे से बनाएं तो हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते थे इस लेवल के ऊपर, और हमारा टारगेट था 35,000 अप्रॉक्सीमेटली, और हम स्टॉप लॉस रखने वाले थे इस लेवल पे। तो आपको क्लियरली दिखेगा हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 2:5। अगर आपको 1:2 भी मिलता है तो बहुत अच्छा होता है। आपको इंट्राडे में अगर 1:2 भी रेशो मिलता है तो ये 1:2.5 था। अगर किसी ने भी ट्रेड किया है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ट्रेड रहा होगा। इसीलिए मैं हर बार आपको बोल रहा हूँ कि जाके सारी बेसिक्स वीडियो देखो, जो जैसे इंडिकेटर्स का बेसिक्स हो गया, उसके बाद में कैंडलस्टिक्स का बेसिक्स हो गया, तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट दिख रही होगी, तो उसमें आप बेसिक वीडियोस तो देख लो। और उसके बाद में अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर इंडिकेटर के बारे में या फिर किसी एक टॉपिक के बारे में आपको पूरी वीडियो देखनी, तो उसका डिटेल्ड वीडियो भी है, बट एक बेसिक ओवरव्यू ले लो प्राइस एक्शन का भी और इंडिकेटर का भी। और मोस्ट प्रोबेबली आपको प्राइस एक्शन ही काम आएगा। मैं हमेशा यही बोलता रहा और अभी भी मैं यही बोल रहा हूँ कि प्राइस एक्शन ही आपको हमेशा काम आएगा। तो क्लियरली यहाँ पे दिखा आपको कि एक बेरिश मोमेंटम आया, एक बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न के साथ। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए था अगर आज किसी ने ट्रेड किया है तो। इसी के साथ में ओपन इंटरेस्ट में भी कुछ चेंजेस थे, तो ओपन इंटरेस्ट वाली वीडियो भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और आप लोगों तक लाएंगे, सो दैट आपको ओपन इंटरेस्ट के बेसिस के ऊपर भी, क्योंकि अभी मार्केट करंटली साइडवेज चल रहा है, तो ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे भी आपको ट्रेड करते आना चाहिए। इसके लिए हम ओपन इंटरेस्ट वाली वीडियो भी लाएंगे। सो आज भी कुछ ओपन इंटरेस्ट में चेंजेस थे। आई ट्राई कि मैं आज का ओपन इंटरेस्ट का जो भी पैटर्न हुआ वो मैं उस वीडियो में बैक टेस्टिंग में ले पाऊँ। सो इसमें हमारी कल के लिए लेवल्स क्या होने वाली है, तो कल के लिए अगर किसी ने सेलिंग साइड पोजीशन कैरी करी है जस्ट बिकॉज हमारी जो लेवल है वो ब्रेक हुई है, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपको सिंपल रुकना है। अगर कल मार्केट गैप डाउन होता है या फिर एक फ्लैट ओपन होके समवेयर अराउंड 34,900 से नीचे सस्टेन करता है, तो आपको आपका सेल पोजीशन होल्ड करना है फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 34,700। टारगेट्स में छोटे इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट शायद एक रेंज में रह ले, बट कल एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी आपको 100% देखने मिलेगी। और दूसरा टारगेट भी मैं आपको दूंगा, दैट वुड बी समवेयर अराउंड इन द रेंज ऑफ 34,400। ये एरिया मैं हमेशा आपको देता रहा, इससे पहले भी दी थी जब हमको वो टारगेट भी अचीव हुआ था। तो कल हमारे लिए उसी लेवल के ऊपर है, जिस लेवल पे 11 तारीख की क्लोजिंग थी, अप्रॉक्सीमेटली उसी लेवल की क्लोजिंग के ऊपर आज का मार्केट है। और जिस तरीके से हमको एक पैटर्न मिला था उसी तरीके का पैटर्न है। तो आई एम पर्सनली एक्सपेक्टिंग अ गैप डाउन मोमेंटम। अगर गैप डाउन कल आता है तो मेरे दो ही टारगेट्स है, 34,700 और 34,400। जो भी होगा इससे ज़्यादा भी अगर मिलेगा तो आई ट्राई टू ट्रेल माई स्टॉप लॉस, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं इन दो टारगेट्स के लिए ही ट्रेड करूंगा। बाइंग की साइड मैं फर्स्ट ट्रेड, मतलब अगर मुझे बाइंग साइड जाना है तो आपको क्लियरली दिखेगा एक एरिया है जहाँ पे बार बार मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है।
तो इस एरिया के ब्रेक पे ही मैं ट्रेड लूँगा। अब रेजिस्टेंस वाला जोन कौन सा है, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस मिला है, आज भी और 11 तारीख को भी सेम एरिया पे रेजिस्टेंस मिला है, और इससे पहले भी इस एरिया में कुछ ना कुछ तो मोमेंटम हुआ है। तो कल अगर 35,100 से ऊपर मार्केट जाएगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा बाय साइड, या फिर अगर इन्हीं रेंज में रहेगा तो मैं इस रेंज में तो ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रेंज 200 पॉइंट्स का कर दिया। इस रेंज में मैं मोस्ट प्रोबेबली ट्रेड नहीं करूंगा, आई विल ट्राई ऑप्शन सेलिंग। बट अगर 35,100 ब्रेक होता है तो मैं बाय साइड ट्रेड लूंगा। मेरा पहला टारगेट कल के लिए रहेगा इन द रेंज ऑफ, आज का हाई अप्रोक्सीमेटली मैं पकड़ के चलूंगा, दैट इज 35,300 को मैं पहला टारगेट लेके चलूंगा। और दूसरा टारगेट मेरे लिए रहेगा समवेयर अराउंड द रेंज ऑफ 34,600। और फाइनल टारगेट अगर मुझे इस रैली में लेना है, अगर कल और अच्छा मोमेंटम आता है तो 34,800 मेरे लिए एक फाइनल टारगेट रहेगा। तो इस तरीके से हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। निफ्टी के अंदर भी आज सेम बैंक निफ्टी जैसा ही मोमेंटम था, एक अपसाइड मोमेंटम आया और फिर मार्केट एक डाउनसाइड की तरफ चला गया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बाइंग कैंडल देख के बाय किया होगा, नो डाउट। बट हाँ, सुबह सुबह किसी ना किसी का स्टॉप लॉस निफ्टी में हिट हुआ होगा। बट अगर किसी का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, किसी ने ट्रेड नहीं लिया है, तो आपको 100% जैसे ही 15,840 ब्रेक होता है तो आपको शॉर्ट साइड एंट्री लेनी थी। और मैंने क्लियरली टारगेट दिया था 15,760। तो आज का अगर आप देखोगे तो एक डबल बॉटम पैटर्न भी बन रहा है उसी रेंज में। सेल साइड का टारगेट अचीव हुआ। अगर किसी ने सुबह पहली बाइंग कैंडल देख के बाय किया होगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, बट उसके बाद में इंस्टेंटली आपको एक सेलिंग एंट्री जरूर मिली है। सो अब कल के लिए हमारी लेवल्स क्या होने वाली है, तो आज के लिए आपको ट्रेड किस तरीके से करना है वो मैंने बता दिया। अब कल की लेवल्स के ऊपर आते हैं। सो अगर कल मार्केट कहीं भी 15,725 को ब्रेक करता है तो हम एक शॉर्ट पोजीशन को कैरी करेंगे, अगर किसी ने शॉर्ट पोजीशन ली है तो ये आपके लिए इनिशियल एक कंफर्मेशन रहेगा कि मार्केट थोड़ा और नीचे जा सकता है। और आप लोगों के लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा बाइंग साइड वालों के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी हम किस लेवल से ऊपर देख रहे हैं, दैट वुड बी समवेयर अराउंड 15,825। तो मैं 100 पॉइंट्स का गैप छोड़ रहा हूँ। इसके बीच में आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। अगर नीचे सपोर्ट लेता है तो बाय करो, रेजिस्टेंस लेता है तो सेल करो। इस तरीके से आप इस बीच में स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, या फिर इन दोनों स्ट्राइक प्राइजेस, इसके एटीएम स्ट्राइक प्राइजेस के आप कॉल पुट बेच दो और क्लियरली आप ऑप्शन सेलिंग साइड बैठ जाओ। तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड बनेगा। सो इस रेंज में मैं पर्सनली तो ट्रेड नहीं करूंगा कल। अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन आएगा, गैप डाउन होगा मार्केट, तो कहीं ना कहीं मैं ट्रेड लूंगा। और मेरा टारगेट क्या रहेगा अगर मार्केट नीचे जाता है तो, सो आई वुड टेक अ टारगेट ऑफ समवेयर अराउंड इन द रेंज ऑफ 15,640। और इससे नीचे और जाएगा, मुझे तो नहीं लगता कि इंट्राडे में जाना चाहिए, बट अगर और नीचे जाएगा तो मैं टारगेट लूंगा समवेयर अराउंड इन द रेंज ऑफ 15,575। तो ये दो मेरे टारगेट्स रहेंगे सेलिंग साइड के। और अगर मार्केट ऊपर जाता है, सबसे पहले ये दो रेंजेस मैंने क्यों रखी है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक सपोर्ट जोन है। बार बार मार्केट किसी एक एरिया में सपोर्ट ले रहा है, इसीलिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस या कुछ ना कुछ तो कंसोलिडेशन है, इसीलिए हम ये लेवल्स ले रहे हैं। और जो हमारी सेलिंग और बाइंग लेवल्स है, इसमें भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है और सपोर्ट भी है। तो इन सब रीजंस की वजह से हम एक लेवल्स बना रहे हैं। अब अपसाइड के लिए ऑलरेडी मार्केट ऑल टाइम हाईज हिट कर रहा है, तो हम पहला टारगेट क्या रखेंगे, हम पहला टारगेट रखेंगे हमारा ऑल टाइम हाई, पहला वाला ऑल टाइम, मतलब जो अभी रिसेंटली ऑल टाइम हाई हमारा है वो हम रखेंगे 15,900 का। और इससे और ऊपर जाएगा तो मैं 16,000 का जो फाइनल टारगेट मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, मैं 16,000 का टारगेट एक्सपेक्ट करूँगा कि कल बीइंग एक्सपायरी ये टारगेट अचीव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे दो बाइंग के और दो सेलिंग के टारगेट्स हो गए, और दो रेंज दे दी किससे ऊपर आपको बाय करना है, किससे नीचे आपको सेल करना है। इसी के साथ हमारा इंडेक्स का एनालिसिस कंप्लीट हुआ। आज इंडेक्स का एनालिसिस इसीलिए बड़ा किया और अच्छे से किया क्योंकि कल एक्सपायरी है। हो सकता है इस पूरे हफ्ते में आपने बहुत ज़्यादा लॉस किया, तो टुमारो इज द डे जहाँ पे आप नया प्रॉफिट कर पाओगे। रिकवरी तो नहीं होगी आपके प्रॉफिट, आपके लॉसेस की, बट हाँ कहीं ना कहीं आप नए प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे, सो दैट यू मिनिमाइज योर रिस्क एंड इंक्रीज योर रिटर्न्स। ठीक है, सो इसी के साथ हम स्टॉक्स के ऊपर आएंगे। स्टॉक्स के अंदर हमारा सबसे पहला स्टॉक था दैट वाज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में हमने कल क्या देखा था कि हमने एक लेवल बनाई थी 1056, इससे नीचे हम सेलिंग पोजीशन क्रिएट करने वाले थे। तो क्लियरली आपको दिखेगा 1056 से नीचे एक सेल एंट्री आपको मिला है। सुबह एक बाइंग कैंडल जरूर दिखी थी, तो जैसे निफ्टी में हुआ था, आपका शायद स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा,
तो जैसे निफ्टी में हुआ था वैसे ही आपका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में हो सकता है कि आपका पहले स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट हाँ अगर किसी ने वो सपोर्ट के बेसिस पे ट्रेड लिया है, नॉट कि हमारा बाइंग जोन क्रॉस हुआ, बट सपोर्ट के बेसिस पे ट्रेड लिया है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। बट अगर आपने उस लेवल के लिए रुके हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और आपको सेल एंट्री मिली है। अगर किसी ने भी सेल एंट्री बनाई है तो आपको इजीली पहला टारगेट मिला है, दैट वाज 1040, मतलब अप्रोक्सीमेटली 16 पॉइंट्स इन अ स्टॉक प्राइसिंग 1000 रुपीज़, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपको 1.6% मिला है। बहुत अच्छा होता है। मैं तो पर्सनली 1% मैक्सिमम तक होल्ड करता हूँ किसी भी इंट्राडे ट्रेड को, तो आपको 1.6%, 1.5 तो अप्रोक्सीमेटली मिला ही है। तो बहुत अच्छा ट्रेड रहा होगा जिसने आज इस स्टॉक में ट्रेड किया है। हो सकता है पहले स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर से बाद में आपका टारगेट हिट हुआ है। तो अब कल के लिए हमारी लेवल्स क्या होने वाली है, इसके लिए सबसे पहले ड्राइंग्स हटाएंगे और कल की लेवल्स निकालेंगे हम। कल हम बाय, आज तो सेलिंग साइड ही है, कल हम बाय करने का प्लान करेंगे अबव 1050। अब ये ही एरिया क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि इस रेंज में कंसोलिडेशन है और रेजिस्टेंस लिया जा रहा है, इस रेंज में रिटेस्टिंग, कंसोलिडेशन और रेजिस्ट, मतलब सपोर्ट ब्रेक हुआ, फिर से रिटेस्ट हुआ और फिर से मार्केट नीचे की तरफ आया। तो इन दो लेवल्स के बेसिस के ऊपर हम 1050 से ऊपर बाय करेंगे। और अगर आपका सेल पोजीशन है तो आपको कल के लिए कंफर्मेशन के लिए लेवल लगेगी। तो ऑलरेडी हमारे लिए तो एक अच्छा कंफर्मेशन मिल चुका है कि ये सेलिंग साइड ही है। तो अगर किसी ने एसटीबीटी लिया है इसके अंदर तो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से बहुत अच्छा एसटीबीटी हो सकता है। अगर किसी ने नहीं लिया है तो कल आप, अगर मार्केट आपको दिखे कि 1030 से नीचे सस्टेन कर रहा है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन हो सकता है कि मार्केट इस एरिया में ज़्यादा बेरिश है, मतलब इस यहाँ पे सेलर ज़्यादा है, यानी कि सप्लाई ज़्यादा है इस एरिया में। तो ये आपको मालूम पड़ेगा कि इस एरिया में सप्लाई है। तो आपके टारगेट्स क्या रह सकते हैं कि अगर कल मार्केट 1030 ब्रेक करता है तो आपके टारगेट्स क्या होने वाले हैं। तो पहला टारगेट मैं तो पर्सनली लेके चलूँगा ऑफ दिस लो, इन इस कैंडल का लो 1010, और नीचे जाता है। अगर और नीचे जाएगा तो हमारा टारगेट रहेगा दिस एरिया, दैट इज़ 980। तो ये दो टारगेट्स रहेंगे मेरे सेलिंग साइड के। और अगर किसी ने सेलिंग साइड कैरी किया है तो आप भी ट्राई करो, आप इन टारगेट्स को ले पाओ। और अगर किसी ने इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ किया है पोजीशन को तो वेल एंड गुड। अगर बाइंग जाना है तो मैंने क्लियरली बोला है 1050 से ऊपर हम बाइंग जाएंगे। और पहला टारगेट हमारा रहेगा एक रेजिस्टेंस जोन, आपको दिख रहा होगा चार्ट्स के ऊपर क्लियरली 1060, और एक और टारगेट हम लेके चलेंगे तो वो रहेगा हमारा ऑलमोस्ट इस रैली का हाई 1080। तो इस तरीके से मेरे दो बाइंग के और दो सेलिंग के टारगेट्स क्लियरली मेंशन कर दिए, बाय और सेल के लेवल मेंशन कर दिए। इसी के साथ हम नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आएंगे, दैट इज वेदांता। वेदांता के अंदर मैंने आपको कल क्लियरली बोला था किसी एक लेवल से आपको सेल करना है। तो अगर किसी ने सुबह बाय किया है तो आपको पहला टारगेट तो 100% मिला है, मतलब ये स्टॉक ने आपको बाय साइड के भी टारगेट्स दिए हैं और सेल साइड के भी टारगेट्स दिए हैं। बहुत अच्छा स्टॉक रहा होगा। अगर किसी ने इस लेवल पे बाय किया है ये बुलिश कैंडल देख के, तो आपने 5 मिनट्स पे भी बाय किया होगा तो अभी आपको अच्छा ट्रेड मिला है। पहला टारगेट भी ऑलमोस्ट अचीव्ड है और दूसरा टारगेट, पहला टारगेट पूरा अचीव्ड है और सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट अचीव्ड है। और इसके साथ अगर नीचे जैसे ही गया तो उसने हमारी पहले सेलिंग लेवल ब्रेक करी, उसके बाद में पहला टारगेट अचीव किया और उसके बाद में फाइनल टारगेट भी अचीव किया। तो जो हमने दो ही लेवल्स बनाई थी सेलिंग वाली, एग्जैक्टली हमारी दूसरी लेवल पे जाके ही उसने सपोर्ट लिया है और अब एक काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है। तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। अगर कल आपने सेलिंग पोजीशन कैरी करी है तो अगर मार्केट कल एक बाइंग साइड देता है तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ हिट करना है, आपको स्टॉप लॉस हिट करना है 268 वाली लेवल के ऊपर। इससे ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आपको कोई भी शॉर्ट पोजीशन कैरी नहीं कर, मतलब होल्ड नहीं करनी है। तो अब कल के लिए हम फ्रेश लेवल्स बनाते हैं। तो मैं सेल करूँगा आज के लो के नीचे, दैट इज़ 262 के नीचे मैं सेल करूँगा। और अगर मैं कल बाय करना चाहूँगा तो मैं बाय करूँगा 267.75 से ऊपर। इस रेंज में रहेगा, स्कैल्पिंग करो, ऑप्शन सेलिंग करो, या फिर ऑप्शन सेलिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर किसी भी रेंज में अगर मार्केट आपको दिख रहा है तो बाइंग साइड के लिए टारगेट मेरा क्या रहेगा, एक ही टारगेट दूंगा कल के लिए, दैट इज़ 275। और सेलिंग साइड के लिए मेरे टारगेट्स रहेंगे, एक ही टारगेट रहेगा कल के लिए भी। तो अब हम देखते हैं कि चार्ट्स के ऊपर कुछ मिलता है, और अगर नहीं मिलता है तो 256 ये मेरा सेलिंग का टारगेट रहेगा। तो बाय करूंगा मैं 267 से ऊपर, पहला टारगेट 275, सेलिंग करूंगा मैं 262 से नीचे और 256 के टारगेट के लिए। इस तरीके से वेदांता का भी एनालिसिस कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं रिलायंस के ऊपर।
आज रिलायंस में मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था 2280 का हमारा टारगेट होना चाहिए, क्योंकि मैंने कल टारगेट्स ही एक्सपांड किए थे और बोला था कि 2280 का हम टारगेट लेके चल सकते हैं। बट आज मार्केट सेलिंग के लिए गया, तो मैंने क्लियरली ये भी मेंशन किया था कि अगर मार्केट 2240 से नीचे सस्टेन करता है तो आपको एक सेल साइड मिल सकता है। और ये काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न है, एग्जैक्टली डबल टॉप भी नहीं है बट हाँ काइंड ऑफ बहुत अच्छा डबल टॉप पैटर्न है। यहाँ पे एक टॉप बनाया, फिर से एक सपोर्ट जोन, फिर से एक टॉप बनाया और ये सपोर्ट जोन ब्रेक हुआ। तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ, और ट्रेंड लाइन का ब्रेक एग्जैक्टली आज ही हुआ है, तो जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ हमको एक सेलिंग के बहुत अच्छे टारगेट्स मिले हैं। तो मैंने आपको कल क्लियरली एक टारगेट दिया था 2220 का, तो एग्जैक्टली उस एरिया में जाके मार्केट ने बहुत ज़्यादा देर कंसोलिडेट किया। तो अगर किसी ने भी सेल पोजीशन बनाई होगी तो आज हमारा 2220 का, दैट इज 2220 का टारगेट अच्छे से अचीव हुआ है। तो कल के लिए हमारी लेवल्स क्या होने वाली है? सो कल हम बाय पोजीशन क्रिएट करेंगे समवेयर अराउंड 2230 से ऊपर, और हम सेल पोजीशन क्रिएट करेंगे 22,000 से नीचे। अगर किसी ने सेल पोजीशन को कैरी किया है तो बहुत अच्छा, बट अगर किसी ने नहीं किया तो 2200 से नीचे कल आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उससे नीचे आप सेल कर सकते हो। और अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो 2230 से ऊपर आप बाय करोगे फॉर अ टारगेट ऑफ 2270 का, मतलब अप्रॉक्सीमेटली मैंने 40 पॉइंट्स का टारगेट दे दिया, बहुत अच्छा है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2%। और अगर नीचे जाता है मार्केट कल तो नीचे का मेरे दो टारगेट्स रहेंगे 2180 एंड फाइनल टारगेट ऑफ 2160। इसमें भी मैंने दो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 40 पॉइंट्स ही कैप्चर किया है, बट मैंने दो टारगेट्स दिए हैं। सो इस तरीके से मेरा रिलायंस का भी एनालिसिस कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर मैंने कल क्लियरली मेंशन किया था किस लेवल से नीचे सेल करना है, किस लेवल से नीचे किस लेवल से ऊपर बाय करना है, किस लेवल से नीचे सेल करना है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मैंने बोला था 813 से ऊपर बाय पोजीशन क्रिएट करना। 813 से ऊपर जिसने भी बाय पोजीशन क्रिएट करी थी, अप्रॉक्सीमेटली हमारा पहला टारगेट आ गया था 822 का। और अगर उसके बाद में मार्केट ने एक फॉल दिया और हमारी सेलिंग लेवल से नीचे जाके रुक गया है, तो कल के लिए हमारा एनालिसिस भी मैं तो सेल साइड ही रखूँगा। तो सेम एनालिसिस को हम कैरी करेंगे कि अगर 813 से ऊपर जाएगा तो ही बाय करेंगे, और जब तक इससे नीचे है तब तक हम सेल साइड ही रहेंगे। और सेलिंग के टारगेट्स मैंने क्लियरली मेंशन करे हुए। इस तरीके से हमारे दोनों इंडेक्स और चारों स्टॉक्स का एनालिसिस कंप्लीट हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर अभी तक आप उन वीडियो सीरीज़ को नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके उस वीडियो सीरीज़ को देखो, सो दैट आपको लाइव मार्केट के अंदर अच्छे से ट्रेड मिले और अच्छे से आप ट्रेड कर पाओ। और हमारी RSI की जो तीसरी वीडियो है वो भी इस संडे आ जाएगी, और उसी के साथ में हमारा मूविंग एवरेजेस और बहुत सारी वीडियोस हम रिकॉर्ड करेंगे और आप सबके लिए लाएंगे। सो विद दैट सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और इस वीडियो को शेयर करके जाना। एंड विद दैट सेड, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस, बाय, थैंक यू।